कभी सोचा है बचपन का कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ रिश्ते वक्त के साथ पूरी तरह बदल गए? आज हम मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी गुल्ली डंडा के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। पर यह कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है दोस्ती की, समाज में हैसियत की और उन यादों की जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो सवाल ये है कि प्रेमचंद ने इसे सब खेलों का राजा आखिर कहा क्यों? अरे जरा सोचिए, क्रिकेट या टेनिस के लिए कितना कुछ चाहिए होता है, लेकिन गुल्ली डंडा, उसके लिए बस एक पेड़ की टहनी तोड़ी, गुल्ली बनाई और पूरा मैदान आपका। ये वो खेल था जहां आपकी जेब नहीं, आपका हुनर देखा जाता था, जहां अमीरी गरीबी के सारे फासले मिट जाते थे। पर कहानी का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। ये खेल आप समझिए एक आईने जैसा है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें समाज, दोस्ती और वक्त के साथ बदलते रिश्तों की कड़वी सच्चाई नजर आती है। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं इस आईने में। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। वो बचपन के दिन, वो सुनहरा दौर जब कथावाचक और उसके दोस्त गया के बीच हैसियत की कोई दीवार नहीं थी। उनकी दुनिया बस वो खेल का मैदान थी जहां सिर्फ एक ही चीज की बादशाहत थी, और वो था हुनर। तो मिलते हैं कहानी के दो मेन किरदारों से। एक तरफ थानेदार का बेटा और दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर का लड़का। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। कम से कम दुनिया की नजरों में तो था ही। लेकिन बचपन की दोस्ती ये सब कहाँ देखती है। खेल के मैदान में सब बराबर थे, और यही चीज तो इस दोस्ती की जान थी। और इस मैदान का कह सकते हैं बेताज बादशाह था गया। अरे उसकी फुर्ती, उसके निशाने कोई तोड़ ही नहीं था। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वो तो हीरो था अपनी गुल्ली क्लब का। जिसकी टीम में वो आ जाए समझो उसकी जीत पक्की। तो अब कहानी में एक लंबा जंप आता है, पूरे 20 साल का, और देखते हैं कि इन 20 सालों ने इन दोस्तों की दुनिया को कैसे बिल्कुल उलट पुलट कर रख दिया है। जरा देखिए कि इन 2 दशकों में हुआ क्या। एक दोस्त शहर चला गया, पढ़ा लिखा एक बड़ा इंजीनियर बन गया, और दूसरा गया, वो वहीं का वहीं रह गया, गांव की उसी दुनिया में। सवाल ये है कि अब जब ये अफसर दोस्त गांव लौटता है तो क्या वो पुरानी दोस्ती जिंदा रह पाएगी? और ये जो बदलाव है ना, वो देखिए कितना गहरा है। वो जो निडर चैंपियन था ना बचपन का, अब वो एक सहमा हुआ, डरा हुआ मजदूर है। कहाँ गई वो आंखों की चमक, वो बेबाकी? सब कुछ हैसियत के बोझ के नीचे दबकर रह गया। अब वो दोस्त नहीं रहा, अब वो बस हुजूर और मालिक कहना जानता है। तो हमारा कथावाचक पुरानी यादों में खोया हुआ जिद करके ज्ञा को एक और गेम के लिए मना ही लेता है। पर ज्ञा का वो संकोच, उसकी वो हिचकिचाहट, वो साफ साफ बता रही थी कि भाई अब ये खेल पहले जैसा नहीं है। पर बात ये थी कि सालों बाद हमारे अफसर साहब का हाथ अब पहले जैसा नहीं चलता था। उनका पुराना हुनर कह सकते हैं कि जंग खा चुका था। और होता क्या है, जब हुनर धोखा देता है तो ईगो यानी अहंकार वो जाग जाता है, और बस यहीं से उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो जाती है। और फिर होता यह है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो बेईमानी पर उतर आता है। सोचिए, वही लड़का जो बचपन में गया के सामने आंख नहीं मिला पाता था, आज अपनी कुर्सी के घमंड में खेल के सारे नियम ताक पर रख देता है। पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात गया का रिएक्शन है। गया जो एक एक नियम जानता था, वो सब देख रहा था, पर चुप था, बिल्कुल चुप। क्यों? क्योंकि उसके सामने उसका दोस्त नहीं, एक अफसर खड़ा था। और साहब, अफसरों से भला कौन सवाल करता है? मतलब बेईमानी की तो हद ही हो गई। गुल्ली साफ साफ डंडे से लगी और हमारा कथावाचक बेशर्मी से मुकर गया। और गया, वो उस झूठ को भी चुपचाप पी गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे वो दोस्ती, वो पुराने नियम सब बेईमानी हो गए हों। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो कथावाचक को अंदर तक झंझोड़ कर रख देती है। तो अगले दिन कथावाचक छिपकर ज्ञा को गांव वालों के साथ खेलते हुए देखता है, और तब उसे असली ज्ञा दिखाई देता है। अरे वही पुराना चैंपियन, वही फुर्ती, वही जोश, वही बेबाकी। वो लड़ रहा है, बहस कर रहा है, खेल पर पूरी तरह से हावी है। ये वो ज्ञा तो बिल्कुल नहीं था जो कल उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। और बस उसी पल कथावाचक के दिमाग में जैसे बिजली कौंधती है। उसे समझ आता है कि कल गया उसके साथ खेल नहीं रहा था, वो तो बस
खेलने का नाटक कर रहा था। वो एक दोस्त के साथ नहीं, एक अफसर का मन बहला रहा था। और यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। उसकी वो अफसरी, उसका वो पद, उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसे तोड़ना अब नामुमकिन था। हाँ, उसे अदब मिल सकता था, लिहाज मिल सकता था, पर वो बराबरी वाली, कंधे पर हाथ रखने वाली दोस्ती, वो नहीं मिल सकती थी। ये एक बहुत ही तकलीफदेह एहसास था। उसे समझ आ गया कि वो अब गया का दोस्त नहीं, उसका हमजोली नहीं रहा। वो अब सिर्फ दया के लायक है। एक ऐसा अफसर जिसके सामने लोग सिर तो झुकाएंगे, पर दिल से कभी नहीं जुड़ेंगे। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हैसियत की दौड़ में जो पद में बड़ा हो गया, वो असल में इंसानियत में बहुत छोटा रह गया। प्रेमचंद ने ये कहानी दशकों पहले लिखी थी, है ना? पर सवाल ये है कि क्या आज कुछ बदला है? क्या आज भी हमारे रिश्तों के बीच पद, पैसा, हैसियत, इनकी अदृश्य दीवारें खड़ी नहीं हो जाती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। सोचिएगा जरूर।